एक दिन का खर्चा पार्लियामेंट का 6 करोड़ रुपया। अपने देश के अंदर 100 करोड़ लोग ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ रुपए में कितने जीरो लगते हैं, और इसी देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। टाइम इज मनी आप लोगों ने सुना ही नहीं सुना है कभी कि टाइम इज मनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोदी मीडिया के चैनलों के अंदर मुर्गों की लड़ाई होती है, वैसे ही मैं देखता हूं पार्लियामेंट में हाल। किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं, किसी भी चीज का आपको समाधान नहीं मिलेगा। लोग आएंगे, बाहर अपनी तस्वीरें खिंचाएंगे, अच्छे अच्छे सूट बूट में आएंगे, सफेद कुर्ते पजामे आएंगे, बढ़िया साड़ियां पहन के आएंगे, बढ़िया बढ़िया बैग लेके आएंगे। उसमें आप लोग बहस करेगी पब्लिक कि महुआ मोइत्रा ने ये बैग ले लिया, प्रियंका गांधी ने ये बैग ले लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी महंगी शॉल पहन रखी थी। समाधान का निकला। 25 लोग गोवा में मर गए, जिसकी एयरलाइन थी वो अपना प्लेन लेके निकल गया। भाई जो मेरी बात सुन रहा है तू, बिना इजाजत के, अपनी माँ के बिना इजाजत के तू घर से नहीं निकल सकता। वो आदमी भारत माता को छोड़ के निकल गया। मतलब गजब है यार। और फिर बोलते हैं घुसपैठिए। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं घुसपैठिए, इतने घुसे हुए हैं, ये घुसे हुए हैं। तो भाई जो आपका जो बॉर्डर कंट्रोल है वो क्या करता है, कैसे कैसे निकल जाता है आदमी, क्या है, क्या सेटिंग क्या है, मैं बताऊं आपको। ग्रास रूट लेवल करप्शन नहीं है, तो बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल करप्शन नहीं है। 10 गज जमीन के नीचे करप्शन है। 10 गज जमीन के नीचे यहां पे अंधेरा है। समझ में आ गई आपको बात। हिंदू मुसलमान में आपको बढ़ा देते हैं। कितने हादसे हो गए अभी बोलो आप। भगदड़ में लोग मरे, ब्रिज से नीचे करके लोग मरे, प्लेन गिर गया, पता नहीं टेरर एक्ट्स के अंदर लोग मर गए। आपके जीवन का कोई मूल्य है या नहीं है, या आप लोगों ने मान लिया है कि हमारे जीवन का मूल्य तो 2 कौड़ी का है। ये आपको इसी तरह ट्रीट करते हैं कि आप 2 कौड़ी के लोग हैं। ऐसे ही होता है ना, जिसकी कोई इज्जत नहीं है उसको 2 कौड़ी के तरह ट्रीट किया जाता है। ये लोग इसी तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट से बाहर आते हैं, 4-5 इनकी गाड़ियां लग जाती है, पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं, ये अपने घर चले जाते हैं, या फिर पार्लियामेंट में बैठ के और सब्सिडाइज खाना खाते हैं। देख रहे होंगे आप, बड़े बड़े घरों में रहते हैं ये लोग। आप किस घर में रहते हो भाई जो मेरी बात सुन रहा है? कौन सी गाड़ी में जाते हो आप? कौन से कपड़े पहनते हो आप? वहां तो आपको महुआ मोइत्रा का बैग नजर आता है, प्रियंका गांधी का बैग नजर आता है, सफेद झक कुर्ते पजामे आपको नजर आते हैं। मुंह पे आप देखिए, इनके चेहरे देखिए कैसे खिलते हुए होते हैं चेहरे। और आपने खुद का चेहरा देखा है मुरझाया हुआ? सुबह उठते ही क्या करते हो? अपना चेहरा देखते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आज मैं क्या करूंगा? थोड़ा होश में आ जाओ यार। देश का सबसे बड़ा दफ्तर आज की तारीख में काम नहीं कर रहा। अगर वो देश का सबसे बड़ा दफ्तर काम नहीं कर रहा तो देश के जितने और दूसरे दफ्तर है वो भी काम नहीं कर रहे। 100% ये टोपीबाजी और जुगाड़ से प्रजातंत्र नहीं चलता। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जुगाड़ कर ले भाई, किसी तरह टोपी पहना दे किसी को। ये टोपीबाजी का काम चल रहा है। ये आपके दिए हुए तनख्वाह पे ये लोग जिंदा है, और आप लोग भी गजब की तनख्वाहें देते हो यार। मैं तो कई बार ही बोला हूं। अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हैं भाई साहब या बहन जी, आपके घर में नौकरानी आती होगी। नौकरानी अगर 1 घंटा लेट हो जाए ना, आधा घंटा, तो आप बवाल क्रिएट कर देती है। और छुट्टी मार ली ना अगर नौकरानी ने, तो आप पहली औरत होंगी जो उसकी तनख्वाह काटेंगी कि तू आई नहीं थी, 2 दिन नहीं आई, तेरी तनख्वाह काटूंगी। पेपर वाला लेट हो जाए आपके यहाँ तो आप लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हो। दूध वाला लेट हो जाए तो आप लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हो। स्कूल बस लेट हो जाए बच्चों की तो आप ड्राइवर पे चढ़ जाते हो। भाई जो देश को ड्राइव कर रहे हैं वो लेट हो रहे हैं हर चीज में। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही। आप किसी को भी अर्बन नक्सल बोलो, किसी को भी एंटी नेशनल बोलो, बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो 15-20% लोगों की वजह से 80% लोग तकलीफ में आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। अब वो जो 15-20% लोग हैं वो तो जिंदगी से वैसे ही हारे हुए हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको कुछ नहीं पता 6 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, कुछ नहीं पता। भाई पार्लियामेंट में काम होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। पार्लियामेंट में और नेशनल डिबेट्स में फर्क रखिए। नेशनल डिबेट में मुर्गों की लड़ाई होती है, देखा होगा आपने। समाधान कोई भी एक नेशनल डिबेट बता दीजिए 9 बजे प्राइम टाइम की, जिसमें डिबेट के बाद 2 पक्षों के बीच में
ये हो गई, एग्रीमेंट हो गया कि हाँ इसका समाधान ये, मैं गलत था आप सही थे। एक डिबेट मुझे बता दो पिछले 10 साल में, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। आप लोग सब इस चीज के जिम्मेदार हैं, सब के सब, क्योंकि आप लोगों ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फायदा उठा रहे हैं आप सब उठा रहे हैं उस चीज का। देखो, भाजपा राज्य का बलात्कार, कांग्रेस राज्य का बलात्कार, भाजपा राज्य का किसान, कांग्रेस राज्य का किसान, ऐसे ही करते हो ना आप लोग। ये तो उस राज्य में बलात्कार हुआ था तो आपने नहीं बोला तो हम भी नहीं बोलेंगे। एक बंदा है, अभी उसने मुझे ट्वीट किया, एक चीज ट्वीट पे मेरा जवाब दिया, तो मैंने उससे एक चीज पूछी यार बड़ी, मैंने एक बार बता, तेरे घर की महिला किसी का बलात्कार अगर कांग्रेस के जमाने में हुआ हो और अभी दोबारा हो तो तू नहीं बोलेगा क्या? तू नहीं बोलेगा क्या? सीधा एक सवाल पूछा, हाँ या ना में जवाब दे। या तू बोलेगा ठीक है भाई कांग्रेस के जमाने में भी बलात्कार हुआ था, फिर तेरा बलात्कार हो गया तो उसमें कौन सा फर्क पड़ गया? होने दे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपने नेता का झंडा लेके चलेंगे, हम अपने नेता के सामने ऐसे खड़े रहेंगे जैसे भीगी बिल्ली की तरह हो। ये नेताओं की तनख्वाह तो आप देते हो भाई। जब तनख्वाह देते हो तो काम आपको निकलवाना आता ही नहीं है, तो इनकी तनख्वाहें बंद करो। या तो ये तो पेंशन भी लेते हैं, जहां तक मुझे पता है आपके नेताओं को पेंशन भी मिलती है। मतलब गजब है। एक तो फौजी है जो बेचारा सरहद पे खड़ा है, वो अपनी उसको पेंशन मिलती है, और एक आपका नेता है जो कहीं नहीं खड़ा, वो आपके कंधे में बैठ के मूतता है और आप उसको पेंशन देते हो। गजब है भाई 5 साल के लिए आया, 5 साल काम नहीं किया, निकल बाहर। कोई पेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है। वो फोकट का फोन, फोकट के कपड़े, फोकट की इंडस्ट्री, फोकट की गाड़ियां, उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, जरा कुछ तो ध्यान दो यार। तुम्हें कोई चीज समझा रहे हैं, वो तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? या तो बोल दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी तो जानवर से ही बदतर है, हमें पसंद है, हम वो गटर के कॉकरोच है कि हमें कितना ही सुधार लो, हम लोग वापस गटर में ही घुस के जाते, हमारे को वही जगह पसंद है, हम नहीं आएंगे बाहर। या तो बोल दो ये बात। इस मसले में फिर कभी बात ही नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम बात? प्रॉब्लम मालूम है क्यों करते हैं हम बात? क्योंकि हमारे वहां पे अपने अभी रहते हैं। तो तुम 15-20% के चक्कर में हमारे अपनों को जो तकलीफ हो रही है वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा है, हम जैसों को बोलना पड़ेगा। और हम तुम्हारी भी भलाई चाहते हैं भाई, तो हम भी चाहते हैं तुम्हारे बच्चे भी, जैसे बड़े बड़े परिवारों के बच्चे अमेरिका में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे लंदन में पढ़ रहे हैं, वे तुम्हारे बच्चे ही पढ़े। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़े? जरा खुद से सवाल करना जरा। तेरा जो नेता है उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो तेरे बच्चे का हक नहीं है क्या? वो भी तो उसी देश में पैदा हुआ है जिस देश में तेरा नेता का बच्चा पैदा हुआ है। अनपढ़ गवार, 30% क्रिमिनल्स, 90% लोगों को आज की तारीख में, चलो एक बात और बताता हूं मैं तुम लोगों को, 90% पॉलिटिशियंस को वंदे मातरम नहीं आता, मैं गारंटी बोल देता हूं इस बात की। 100 में 100% गोदी मीडिया एंकरों को, किसी को भी, चाहे वो नविका कुमार हो, स्मिता प्रकाश हो, रूबिका हो, सुशांत हो, अमीश हो, सुधीर हो, सुरेश हो, कोई भी हो, 100% में से 100% किसी को वंदे मातरम नहीं आता। और रही अंधभक्तों का सवाल, तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ठीक है? तो ये सब चीजों में मत पड़ो भाई। जो आज के दौर की प्रॉब्लम है ना, उसमें देखो, टैरिफ्स का देखो, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, रुपये की पिटाई हो रही है, गंदी हवा है, बच्चे बेचारे नाले में पड़े हैं, स्कूल की हालत खराब है। मैंने कई बार बोला है भाई, अमेरिका में जानवरों के अस्पताल बेहतर है सरकारी अस्पताल से इंडिया के। गारंटी बोलता हूं मैं, वीडियो डाल के साबित कर सकता हूं इस बात का। पार्क्स नहीं है बच्चों के पास खेलने के लिए। अच्छा अपने ये बताओ, अच्छी सी लाइब्रेरी कब बनी हो, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी जहां पे गरीब बच्चा जाके पढ़ सकता है, जहां पे उसका इंटरनेट फ्री है, जहां पे ये, और आप 6 करोड़ रुपए पार्लियामेंट चलने के लिए दे रहे हो। चल तो नहीं रहा, पार्लियामेंट दिखाने के लिए दे रहे हो। चलता होता तो समाधान निकलता किसी चीज का। यार थोड़ा होश में आ जाओ, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ये तो आएंगे और चले जाएंगे, आपने तो यही रहना है, आपके बच्चों ने भी यही रहना है। आज जो है वो कल नहीं थे, और जो कल थे वो आज नहीं है, ठीक है ना? ये घूमता रहेगा सिक्का। अपने सिक्के की वैल्यू करो, अपने पैसे की वैल्यू करो। कितना टैक्स देते हो आप लोग? 40-45% टैक्स भरते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स आप लोग भरते हो। मिलता क्या है आपको? बाबा जी का ठुल्लू। थोड़ा होश में आ जाओ यार। जय हिंद।